अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम आपको एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको मंथ वाइज बेबी के तमाम माइलस्टोन्स डिस्कस करेंगे, यानी कि एक बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट्स आती हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो क्या क्या कर पाता है। इसके अलावा उसकी फूड को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ होने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं फर्स्ट मंथ में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि बच्चे जब मदर्स ने उनको अपनी गोद में लिया हो तो अपने सर को थोड़ा बहुत उठा सकते हैं। इसके अलावा चेहरे की तरफ फोकस कर सकते हैं और अपने हाथों को अपने चेहरे की जानिब लेके जा सकते हैं। इसके अलावा वो अच्छी तरह से चूस सकते हैं, चाहे वो फीडर हो, निपल हो, जो भी हो। सेकंड चीज़ है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कुछ बच्चे तो कर पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर सकते, यानी कि हाफ बच्चे तकरीबन ऊंची आवाज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, या वो रोने लगते हैं या वो फेसेस बनाने लगते हैं। तो आधे बच्चे इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चों की भी होती है जो फर्स्ट मंथ में ही 45 डिग्री तक अपना सर ऊंचा कर लेते हैं और रोने के अलावा कुछ और आवाज़ें भी निकाल पाते हैं। इसके अलावा वो स्माइल के जवाब को स्माइल से दे पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक मंथ के बच्चे की सेंसेस के बारे में। जो उसका विजन है, आंखें उसकी थोड़ी पफी होती हैं, लेकिन वो 8 से 12 इंच तक अमूमन देख सकते हैं बिल्कुल अपने सामने। उनका विजन इतना होता है और अक्सर इसी वजह से उनकी आंखें थोड़ी सी आपस में क्रॉस होने लगती हैं, यानी कि भंगी होना शुरू हो जाती हैं, जो कि टेम्परेरी होता है। इसलिए बच्चों की आइज़ को क्लोज करते हैं क्योंकि उनके अभी मसल्स वीक होते हैं और अभी वो फुली डेवलप नहीं होते। इसके अलावा हेयरिंग की बात करेंगे तो बच्चे की जो हेयरिंग है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई होती है। वो आपकी आवाज़ों से आशना होता है क्योंकि उसने वो तमाम आवाज़ें वॉर्म में भी सुनी होती हैं, इसलिए वो आपकी आवाज़ों को जानता है और पहचानता है। उसके बाद चीज़ आ जाती है टेस्ट की। तो बच्चे का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो गया होता है। वो मीठी और कड़वी चीज़ों में फ़र्क कर सकता है। यही फ़र्क उसको फार्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क में भी डिफरेंस महसूस करने में मदद देता है। इसके अलावा उसकी स्मेल की जो सेंस है वो इतनी डेवलप ज़रूर होती है कि वो आपकी खुशबू को पहचान जाता है। जैसे ही आप कमरे में एंटर हों तो वो पहचान जाता है कि मदर करीब आ गई है। टच की सेंस बच्चे में काफ़ी होती है फर्स्ट मंथ के। वो आपकी हाथों की नरमी और सख्ती से पहचान जाता है कि आपको गुस्सा आया हुआ है या प्यार से उसको उठा रही हैं, तो वो हाथों की टच से ही पहचान जाता है। इसी तरीके से वो दूसरों को भी जज कर लेता है कि कौन उससे प्यार से बिहेव कर रहा है और कौन उसको गुस्से से बिहेव कर रहा है। इसके अलावा बच्चे की बॉडी थोड़ी कर्ल्ड होती है क्योंकि यूटरस में वो ज़्यादातर बेंड हालत में रहता है, जिसकी वजह से उसके जो बाजू टांगे हैं वो फुल खोल नहीं सकती, थोड़ी बेंड होती हैं। आपने नोट किया होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो मुठ्ठियां हैं वो टाइटली क्लोज्ड होती हैं, उनके बाजू और टांगे थोड़ी आगे की तरफ झुकी होती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होती हैं और कुछ हफ्तों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। इसके अलावा जो उनके जिनसी अज़ा हैं वो भी थोड़े स्वेलन होते हैं, यानी कि सूजे होते हैं। ये भी टेम्परेरी है, इसमें कुछ हार्मोन्स का चक्कर होता है। ये आपकी बॉडी से कुछ हार्मोन्स उसमें शिफ्ट हुए होते हैं जिसकी वजह से उनके कुछ ऑर्गन्स सूज जाते हैं जो कि वक्ती होते हैं और फिर खुद ही ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए नॉर्मल हो जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फॉर एग्जांपल वो 7 पाउंड का था बर्थ के टाइम पे, लेकिन पहले कुछ दिनों में यानी 4-5 दिनों में उसका वज़न 5 से 10% तक रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह यह होती है कि फ्लूइड का लॉस होता है, उसके जिस्म में जो फालतू के फ्लूइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे उसका वज़न थोड़ा कम हो जाता है, कुछ उसकी स्वेलिंग भी उतरती है। और इसके अलावा जब आप 5 से 10 दिनों के बाद दोबारा देखें तो बच्चे का वज़न वापस गेन होना शुरू हो जाता है और फिर गेन ही होता रहता है। बच्चे की नींद के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक मंथ का बच्चा तकरीबन इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड बताया गया है उस हिसाब से 14 से 17 घंटे तक सोता है। इसमें ये भी होता है कि बच्चा दिन में भी सोता है और रात में भी, टोटल मिलाकर वो 14 से 17 घंटे सोता है। और अगर हम एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 16.5 घंटे तक सो लेता है। इसके अलावा हम बच्चे की फीड की बात करेंगे कि बच्चा एक मंथ का हो तो कितना दूध पीता है। तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 24 घंटों में 8 से 12 दफ़ा दूध पीता है। अगर वो माँ का दूध पीता है तो वो ज़्यादा जल्दी पीता है और
अगर वो बॉटल का दूध पीता है तो वो निस्बतन थोड़े गैप के साथ पीता है, तो ये इसकी रेशो होती है। इस स्टेज पे एक ख़ास चीज़ हमें मॉनिटर करनी होती है, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड की हीलिंग, यानी कि जिसको हम अपनी देसी ज़ुबान में नाड़ू कहते हैं। वो बच्चे का खुश्क होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो जितना साफ़ और खुश्क रहेगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको उसमें ज़रा सी भी कोई स्मेल महसूस हो या रेशा महसूस हो या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ राब्ते की ज़रूरत होती है, क्योंकि आम तौर पर ये ड्राई होकर कुछ हफ्तों में खुद ही उतर जाता है। अब हम बच्चे की ग्रोथ की बात करेंगे। अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो 1 मंथ का जो बच्चा है वो अपनी हाइट में पैदा होने के बाद 1 से 1.5 इंच तक बढ़ता है। इसमें ये फैक्टर भी आ जाता है कि वो फीमेल बेबी है या मेल बेबी है। अगर आपको एग्जैक्ट साइजेस देखने हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बच्चों के हर मंथ के साथ साइजेस बताए हैं और उसमें एक वीडियो में आपको उनके वेट्स बताए हैं। तो वेट की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में बच्चे का 1.5 से 2 पाउंड तक वज़न बढ़ता है और इसमें भी ये फैक्टर आ जाता है कि क्या बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद हमें ये बात करनी है कि हम बच्चे के डेवलपमेंट में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये करना है कि सबसे पहली चीज़ है कडल टाइम, यानी कि बच्चे को आपने चमकाना है, प्यार करना है, उसको गोद में लेना है, थपथपाना है। ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाती हैं और बच्चे में कॉन्फिडेंस दिलाती हैं कि वो अकेला नहीं है और उसकी कोई टेक केयर के लिए है। इसके बाद है विजुअल स्टिमुलेशन। इस एज के बच्चे जो चीज़ें या खिलौने वगैरह देखते हैं उसमें वो पैटर्न्स और चेकर बोर्ड को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप्स को महसूस कर सकते हैं। अगर आप उनके आगे मोबाइल में या किसी टॉयज़ में ऐसे निशान बने हों स्ट्रिप्स के या चेकर बोर्ड के, तो बच्चा बहुत ज़्यादा देर उससे खेलता है या उसको देखता है या उस पैटर्न को महसूस करने की कोशिश करता है। इसके बाद अब बच्चे को चूँकि छूने की हिस्स तेज़ होती है तो आपने उनको खिलौने ऐसे देने हैं जो कि छूने से रिलेटेड होते हैं। इसमें सॉफ्ट और डिफरेंट टेक्सचर के खिलौने शामिल हैं और इसमें मुख्तलिफ साइज़ और शेप भी हो सकती है। इसके बाद आपने ये करना है कि बच्चे के साथ आपने बातें करनी है। आपने उसको मुख्तलिफ तरीके से बुलाना है या आपने उनको कोई उनके पर्टिकुलर नेम से बुलाना है। इस तरह बच्चा उससे फेमिलियर होना शुरू हो जाता है और उन बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना जल्दी शुरू कर देता है। अगर बच्चा हंसे या खेले तो आपने उसका फुल रिस्पॉन्स देना है। इस तरह बच्चे की डेवलपमेंट पे अच्छा असर पड़ता है। गेटिंग फिजिकल, यानी कि आपने बच्चे की जो बाजू और टांगे हैं उनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है, मसाज करना है और उनको साइकिलिंग की तरह उनकी टांगें चलानी है। एक तो इससे उनकी गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और दूसरा वो बच्चा एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। आखिरी चीज़ इसमें आती है बॉन्डिंग की, यानी कि बच्चे को आपके ऊपर फुल ट्रस्ट होता है तो आप उसके लिए वो सब कुछ कीजिए जो बच्चा आपसे डिमांड करता है। उसको पैम्पर कीजिए, उसको प्यार कीजिए और उसको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप उसके पास हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो एक गलती माएँ करती हैं स्टेज पे वो ये है कि बच्चे को दूध पिलाते ही लिटा देती हैं या थोड़ा बहुत थपथपा के लिटा देती हैं। इसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक, जब तक बच्चे को डकार ना आ जाए, आपने उसको थपथपाना है। इन तस्वीरों को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपने उनको गोद में बिठाकर या अपने कंधे के साथ लगाकर आपने डकार दिलाने की कोशिश करनी है। हर बच्चे की अपनी पोजीशन होती है जिस पे वो इजीली डकार ले लेता है। आपने वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है और बच्चे को डकार दिलाना है। और इसके अलावा डकार दिलाते हुए आपने अपने ऊपर कोई टॉवल या अपने कोई कपड़ा ऐसा रख लेना है कि जब बच्चा अगर थोड़ा सा दूध बाहर उल्टे तो आपके कपड़े गंदे ना हो जाएं। इसके बाद बच्चे के डायपर की बारी आती है कि आमतौर पर स्टेज में बच्चा दिन में 4 से 6 दफ़ा डायपर चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा यूरिन किया होता है या शुरू में बच्चा जो ब्लैक कलर के स्टूल्स पास कर रहा होता है उसके लिए भी आपको ज़्यादा पैम्पर चेंज करने पड़ते हैं। उसके लिए भी सजेशन ये है कि आपको पैम्पर के अंदर कोई कपड़ा रख लेना चाहिए ताकि बार बार पैम्पर ज़ाया ना हो और आप उसको चेंज कर सकती हैं। इस तरह से आपके पैम्पर कम यूज़ होंगे। उसके बाद बाथिंग की बात आती है, यानी कि बच्चे को नहलाना कितना है, तो हफ्ते में 3 बार नहलाना एनफ होता है। और उसके बाद आपने उनको हाइपो एलर्जेनिक किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है जो कि बच्चे को एलर्जी से रोकता है। इसके बाद बच्चे को जो रोता है उसके बारे में आपने ये हिसाब लगाना है कि क्या ये नॉर्मल क्राई है या ये कॉलिक प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को कॉलिक प्रॉब्लम हो तो वो काफ़ी घंटे तक लगातार रोता है, आपके बार बार चुप कराने से नहीं चुप करता
और बज़ाहिर आपको उसकी कोई भी रोने की रीज़न नहीं नज़र आ रही होती और वो हाई पिच के ऊपर रोता है, जो कि तेज़ आवाज़ में रोता है। तो ये चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं कि आपका बच्चा दर्द से रो रहा है या आप कोई और प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को गैस हो गई हो तो आपने बच्चे को एक्सरसाइज करवानी है। बच्चे का स्टमक अकड़ा होता है, उसके लिए बेस्ट पोजीशन ये है कि अपने दोनों घुटनों के ऊपर बच्चे को उल्टा लटाएं। अपने ही वज़न से बच्चे की जो गैस है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो में गैस से निजात के लिए आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकती हैं। सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन, यानी कि कई दफ़ा कोई भी चीज़ बच्चे को इरिटेट कर रही होती है या बच्चा उससे खुश हो रहा होता है, या आपने चीज़ नोट करनी है कि बच्चा किस चीज़ से खुश होता है और किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। अगर बच्चा थपथपाने से, झूला देने से खुश होता है तो आप उसको उस तरीके से हैंडल कीजिए, और अगर वो इस तरह करने से रोने लगता है तो आप वो काम ना कीजिए जिससे वो रोने लगता है। और इसमें आप ये याद रखिए कि हमेशा एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, तो आप अपने बच्चे की फीलिंग्स को खुद समझिए। फूड सेंसिटिविटी एक अहम इशू है। कई माएँ जो बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो उनके बच्चों को अक्सर कोई चीज़ें सूट नहीं करती जो कि माँ खा रही होती है। उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है या बच्चा रोना शुरू हो जाता है। तो आपने ये चेक करना है कि आपकी कौन सी फूड से बच्चा डिस्टर्ब होता है। अगर ऐसा है तो आप अपनी फूड में से आप उस चीज़ को निकाल दीजिए ताकि बच्चा तंग ना हो। उसके बाद मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो इनके अलावा भी रीज़न हो सकती है, जैसे कि बच्चों में हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है या और भी कुछ किस्म के डिस्कम्फर्ट होते हैं, तो वो हो सकते हैं। उसमें साथ बच्चे को टेम्परेचर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा मसला हो तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। डायरिया यानी कि हैज़ा, बहुत से बच्चे वाटरी किस्म का स्टूल पास करते हैं और बहुत ज़्यादा दफ़ा करते हैं। अगर ऐसा मसला हो तो इससे बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट पड़ता है और ये बच्चे को वीक कर देता है। इसलिए अगर ऐसा हो तो आपको फौरन भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। अगर तो बच्चे ने एक अपनी टाइमिंग सेट कर ली है मोशन की और उससे वो एक्सीड कर रहा है और मोशन नहीं कर रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। अगर ऐसा मसला हो तो आप उसको मसाज दीजिए, फिर भी फ़र्क ना पड़े तो फिर आप डॉक्टर के पास उसको ले जाइए। वॉमिटिंग, अगर बच्चा ज़ोर लगा के उल्टी करता है और कुछ भी खाने के विदिन घंटे के अंदर उल्टी कर देता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का खाना सही से हज़म नहीं हुआ। इसके साथ अगर बच्चे को डायरिया और फीवर भी हुआ हो तो आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत होती है। स्पिटिंग अप यानी कि थूकना, कई दफ़ा बच्चों को अगर आप सही से ढकार न दिलाएं, फ़ौरन लिटा दें तो वो थोड़ा सा दूध उल्ट देते हैं, या अगर आप एक साइड से दूध पिला के छुड़ा रही हैं और दूसरी तरफ से पिलाने लगी हैं तो भी बच्चा दूध थोड़ा सा उल्टता है, तो ये नॉर्मल होता है। अगर ये उसकी फीड के तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर अंदर हो तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये उसके बाद हो रहा हो तो इसका मतलब है कि बच्चे को प्रॉब्लम हुई है और उसके लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना और डॉक्टर के पास लेके जाना है। और इसके बाद आ जाती है बेबी एक्ने। बच्चे की जो स्किन होती है उसमें मुख्तलिफ पोर्स वगैरह में ग्लैंड्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पे टेम्परेरी कुछ दाने हो जाते हैं जो कि खुद ही ठीक हो जाते हैं। अगर तो बच्चे को आपने सही से साफ़ नहीं किया तो भी कई बच्चों को ऐसा मसला हो जाता है। इसलिए बच्चे का फेस वॉश किया करें बच्चों के जो साबुन है उसके साथ, तो उससे ये बच्चों को मसला नहीं होगा। इसके अलावा चूँकि बच्चा पहली दफ़ा पैम्पर पहनता है तो उसको रैशेस भी हो सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे को साफ़ सुथरा रखें और उसको आप मॉइस्चराइज़र लगाकर डायपर पहनाइए। अगर बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो आप कॉर्नफ्लोर डालकर डायपर पहनाइए या कोई ऐसी क्रीम लगा लीजिए जिससे बच्चे को रैशेस नहीं होते, जैसे कि पेट्रोलियम जेल रेकमेंड की जाती है, वो लगा लीजिए। तो इस तरह से आपके बच्चे को नेबी रैश का मसला नहीं होगा। ऑलमोस्ट मैंने हर वो चीज़ डिस्कस कर दी है जो 1 मंथ के बच्चे के साथ आपको पेश आती है या आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चा करता है या उसकी ग्रोथ से रिलेटेड। मैंने तमाम बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। इसी तरह मैं अगले महीने के बच्चों के बारे में भी लेकर आऊँगी वीडियोस। अगर आप वो देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। और आपने ये वीडियोस उनके साथ शेयर करनी है जिनके बच्चे 1 मंथ के हैं या जिनकी डिलीवरी होने वाली है, ताकि वो ये वीडियोस देखकर अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से गाइड करें और उनको अच्छे तरीके से संभाल सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।